हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल। इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं। यार वो वायरल रील देखी, डेटाबेस में तो था इंडेक्सेशन, ये प्रॉपर्टी में कब से आ गया? सीधा सा तो है दिवाकर, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। तकरीबन 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी 2010 में और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसी बेची 2020 में। 50 लाख का प्रॉफिट, बट ये 50 लाख का जो प्रॉफिट है विदाउट इंडेक्सेशन है। अगर यही विद इंडेक्सेशन पकड़ लो तो तकरीबन 5% का भी अगर इन्फ्लेशन पकड़ लो तो 80 लाख की प्रॉपर्टी हो गई। तो 80 लाख तो अब 1 करोड़ में बेची है तो 20 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट। इस 20 लाख पे 20% टैक्स दिया तो तकरीबन वो पड़ा 4 लाख रुपए का तुम्हारा टैक्स। और उधर जो नए वाली रूल है तो 12.5% का टैक्स ओवर 50 लाख, वो 6.25 लाख रुपए का टैक्स। अच्छा, ये तो हमारा नुकसान हो गया। एक्चुअली दिस डजंट मैटर, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल के बाद अगर आप एक दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हो तो कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये बजट से पहले भी ऐसे ही था और ये बजट के बाद भी ऐसे ही है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो 2 साल तक का टाइम होता है नई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 3 साल तक का टाइम होता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रहे कि जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपके नाम पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब टैक्स बचाना हो तो री इन्वेस्ट करते रहो।